Hello everyone. Good morning, sir. Very good morning. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good morning. कुछ भी कहो, 12 बजे हुए हैं हम लोग नून पे एग्जैक्टली है। सर 12 से ज्यादा हो गए। अच्छा ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। कुछ भी हो, आप लोगों को सवेरे मुलाकात आप लोग से हो जाती है, यही बहुत अच्छी बात है। और आज बेसिकली ये क्लास तो एक ट्यूटोरियल की तरह है, तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट भी करने जा रहे हैं आज। और मैंने उस समय आपको दिया हुआ था ना एक ऐप इंस्टॉल करने के लिए, आप लोगों ने कर लिया है ऐप इंस्टॉल? यस सर। अच्छा, सभी लोगों ने कर लिया? जिसने ना किया 2 मिनट की बात है, नहीं तो वो लैपटॉप पे भी कर सकते हैं और मोबाइल पे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से। हो गया। ट्यूनिंग एग्जाम कायदे से। सो अटेंडेंस में अभी थोड़ी देर में ले लेता हूँ, ठीक है? लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। और चैट बॉक्स में भी एक बार रोल नंबर और अटेंडेंस अपना नाम रोल नंबर लिख देना। मैं एक बार देखूंगा क्या ये सेव होता है उससे कि नहीं होता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड नून। हाँ सर चैट बॉक्स नहीं दिख रहा सर। आई टू एवरीवन में चैट बॉक्स शो नहीं कर रहा है। शो नहीं चैट कर बॉक्स शो नहीं हो रहा सर। यस सर। That option is hidden, sir. चलो ठीक है, मैं फिर कल से देखूंगा, अगर इफ पॉसिबल मैं देखूंगा कि चैट बॉक्स हिडन क्यों है। सो हम लोग आज का फिलहाल क्लास शुरू करते हैं और अटेंडेंस में बाद में लूंगा। मैंने जो है आपसे एक ऐप जो है डाउनलोड करने के लिए कहा था, और वो ऐप था काहूत नाम से। सो आई होप लोगों ने इसको कर लिया होगा। ये है, ठीक है, ये काहूत KAHOOT हो गया सर। HOOT काहूत। और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हर दूसरे दिन या लगभग रोज एक बार थ्रू। सर हाँ बताओ। सर Shrishti is telling that you are not audible. बट हाउ इज इट दैट इशिता इज लिसनिंग एंड सृष्टि क्या हो गया भाई? हाँ इशिता है। पता नहीं सर, उसने ग्रुप पे मैसेज किया हुआ है सर, you are not audible. हाँ, इस समय मैं व्हाट्सएप नहीं देख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को सामने देख रहा हूँ। बट एक बार आप लोग अपनी तरफ से भी नेटवर्क देख लीजिए, क्योंकि इशू सिर्फ मेरे नेटवर्क में नहीं हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल आल्सो एट योर एंड। सो ट्राई टू आप अपने नेटवर्क में भी देखिएगा, हो सकता है उधर हो, नहीं तो फिर से लॉग इन कर लो, मैं उसमें आप। सर आज नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है इधर। हाँ मैं समझ रहा हूँ, और हर जगह मेरे यहाँ तो चल ही नहीं रहा, किसी तरह जुड़े हैं। अरे बस तुम जुड़ गए हो, बस यही बहुत है। तो काहूत आपने डाउनलोड कर लिया है ना सभी लोगों ने? तो हम लोग एक गेम खेलेंगे, और उस गेम को मैंने भी काहूत इंस्टॉल किया हुआ है एज अ यू कैन से एज अ टीचर, वेयर एज आप ज्वाइन किए होंगे एज अ स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, एक पिन मिलेगा आपको, और वो पिन नंबर जब आप एंटर करोगे तो आप मेरे उस ऑनलाइन क्विज में आप एंटर कर जाओगे। ठीक है, तो ये मेरा डैशबोर्ड है, आई थिंक आपको विजिबल होगा।
तीन कौन है सर? मैं भी पहली बार इसको करने जा रहा हूँ, आई एम ट्राइंग कि, और एक बार मैं एक्सप्लोर करूंगा कि क्या टेक्निकली हम लोग अलग अलग तरीके से इंगेज अपने आप को कर सकते हैं इस तरीके से कि नहीं, क्योंकि नॉर्मली लेक्चर जो है वो मोनोटनस मेरी तरफ से हो, मैं वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाह रहा हूँ। हम दोनों के बीच में डायलॉग हो, वो ज्यादा जरूरी है। तब जब तक कि वो आ रहा है तब तक कभी कल के डिस्कशन का किसी को कोई ऑब्जर्वेशन या कोई क्वेश्चन हो वो बता सकता है, पूछ सकता है, या डिस्कस हम लोग कर सकते हैं। तो ये पिन दिख रहा होगा 59737, यस सर। ठीक है? यस सर। इसको आप एंटर करो। आप देख रहे होगे अनुष्का ज्वाइन कर ली, अपना ही नाम लिखना, निकनेम ना लिख देना। अनुष्का हैज ज्वाइंड हियर। निकनेम जैसे जैसे आप कनेक्ट होगे रूम में आते रहोगे। इशिता हैज ज्वाइंड। नेट स्लो है सर। वेरी गुड, लोग ज्वाइन तो कर रहे हैं, अच्छी बात है। 6 लोग ज्वाइन कर चुके हैं अभी तक। प्रभव, शिवम, पूर्णिमा, इशिता, अनुषी, अनुष्का। यू आर इन बता रहा है सर, जिसमें आज क्या है दिव्या, सी यू निकनेम सौरभ, यू आर इन। हाँ रंजीत। 9 लोग आ गए भाई, आओ तो हम लोग शुरू करें। आकांक्षा, दीपाली, 59737। हाँ 59737 बिल्कुल। नेट स्लो। तो अभी तक 13 लोग आ गए हैं। अरे वो काहूत वाली ऐप में पुट करना है। महिमा हैज ज्वाइंड। साक्षी, अरे मालिक। ऐश्वर्य, मुझे लगता है कि कुछ नेट प्रॉब्लम है आप लोग की तरफ से, या तो सब ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। आज हम लोग डेमो ही कर रहे हैं एक तरीके से, आपको आइडिया लग जाएगा फ्यूचर में करना कैसे है। ठीक है सर, वेबसाइट पे नहीं हो रहा है, एप्लीकेशन पे हो जा रहा है। अच्छा अच्छा क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है पेमेंट करने का। अच्छा। हम लोग शुरू करें, जब तक कि बाकी लोग आएंगे। यू कैन ज्वाइन इन बिटवीन। तो व्हाट वी कैन, हाँ आ तो रहे लोग, 17 लोग हो गए। सर सुनिधि का नहीं ओपन हो रहा है तो उसको।
भाई इतने लोग हो गए हैं तो हम लोग टेक्निकल लोग हैं, हम लोग क्यों नहीं कर पाएंगे? हाँ, सुनिधि भी कर लेगी। हाँ सर, उसका प्रॉब्लम कर रहा है शायद कुछ साइन अप में। हाँ हाँ, वो नेटवर्क स्पीड इसमें ज्यादा लग रही है। हाँ, बता रहा हूँ उसको मैं। सो 18 लोग आ गए, हम लोग गेम स्टार्ट करते हैं। शुड वी? तो मेरा नहीं हो रहा। ट्राई करो। बीच में मैं लॉक नहीं कर रहा हूँ, मैं रूम को लॉक नहीं कर रहा हूँ। ये पिन याद रखना 59737, ठीक है? आपको जब रूम में एंटर करना होगा आपको इसी पिन से करना होगा आज के इस गेम के लिए। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दीज 18 प्लेयर्स और बाकी लोग भी आ सकते हैं। तो हम लोग एक तरीके से कौन बनेगा करोड़पति की तरह काम करने जा रहे हैं, खेलेंगे, ठीक है? आई एम गोइंग टू स्टार्ट। सो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। Who is the author of one of the software testing book we discussed the first day? Peter Norvig, Yogesh Singh, Corman and none of these. ये 4 कलर आपको दिख रहे हैं, तो तुम्हारे मोबाइल पे जो कलर आ रहा होगा सही, उसको तुम टिक कर सकते हो। 4 लोगों ने आंसर दे दिया है। 5। सर ये मैं समझ नहीं पाया इसमें कैसे आंसर देना। आपको 4 कलर दिख रहे होंगे, रेड, ऑरेंज, ब्लू और एक और। तो सामने तुम्हारे स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये स्क्रीन पे ये तुम्हारे आंसर्स दिख रहे हैं। इन 4 में से कोई एक कलर सिलेक्ट करना होगा। तुम्हारे मोबाइल में 4 कलर आए होंगे। तो हाँ वो तो आया है। 15 सेकंड के लिए बस। 20 सेकंड के लिए था, तो अगली बार बढ़ा देंगे। अभी मैंने 20 सेकंड तय कर रखा है। 10 सवाल है इसमें और 20 सेकंड है। तो ये देख रहे हैं कि ज्यादातर लोगों ने, कुल मिला के 10 लोगों ने आंसर किया है। 6 लोगों ने आंसर किया हुआ है योगेश सिंह, 3 लोगों ने आंसर किया है पीटर नॉर्वेग। अरे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिछली बार पढ़े थे। पीटर नॉर्वेग तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऑथर थे, याद करो तो। कोरमैन, चलो ये अच्छी बात है, डा का नहीं है, ये कोरमैन डा का है। और नन ऑफ दीस। तो योगेश सिंह हमने कल बताया हुआ था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक बेसिक बुक हम लोग लेके चल रहे हैं योगेश सिंह का, और 6 लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो बी रेडी फॉर दैट। और अब क्या करेंगे? ये स्कोर बोर्ड दिख रहा है, सबसे तेजी से रंजीत ने पहले डाला हुआ है, देन आकांक्षा त्रिपाठी, फिर सौरभ, दिव्या, ऐश्वर्य, ये स्कोर है। और ये एक तरीके से फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट है। तो ये स्कोर मिला हुआ है बेस्ड ऑन द स्पीड, जितनी तेजी से आपने इसको एंटर किया है, ठीक। अगले सवाल पे आ रहे हैं। स्कोर बोर्ड सर इशू यहाँ पे है ना, हम लोग फोन में कर रहे हैं। हाँ, जो लोग हाँ, फोन सर, में कर रहे होंगे सर, उनको स्विच करनी पड़ेगी विंडो अपनी में। हाँ, आज तो इसीलिए हम लोग एक डेमो के रूप में भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। बट फ्यूचर में कैसे करना है थोड़ा सा अपनी तरफ भी देखना पड़ेगा। मतलब ये वन ऑफ द ऑप्शन है जिसके थ्रू हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं और इंगेज करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। ये बात सही है कि जो सिर्फ उसमें लिए होंगे तो उनको स्विच करनी पड़ेगी दोनों चीजें में। सो आदत भी आएगा। सवाल पे आ रहे हैं हम लोग। सर मेरा नेट ही नहीं चल रहा, एकदम रो रहा है। चुप करा लो। So complete testing is, it is possible, it is impossible, or you cannot say. हम लोगों ने कल कुछ मिथ्स के बारे में बात किया था। उनमें से एक मिथ ये है, कंप्लीट टेस्टिंग मैंने तुम लोगों से जब डिस्कस किया था, ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 5 लोगों ने कहा हुआ है पॉसिबल है और 5 लोगों ने कहा हुआ है नहीं है, और 6 लोगों ने कहा हुआ है कि उनको मालूम नहीं है। तो अगर याद करो तो कल हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने एक प्रोग्राम बनाने के लिए बस कहा था कि आप उसके टेस्ट केसेस बनाइए। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हम लोगों का ध्यान प्रोग्राम बनाने के बजाय टेस्ट केसेस पे होने वाला है। हम टेस्ट केसेस को डेवलप करेंगे। तो अगर हम 2 नंबर को जोड़ रहे हैं तो 2 नंबर को जोड़ने के लिए मैं कहूं पूरी तरीके से उसको टेस्ट करो, तो वो कैसे होगा? वो टेस्ट तो तभी होगा। तो कंप्लीट का मतलब क्या हुआ? सारे टेस्ट केसेस जितने पॉसिबल है तुमने सब कर लिए। तो नंबर तो बहुत वेरी कर सकता है। अगर हमने नंबर बहुत वेरी कर रहा है, लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, तो और एक तो वैलिड इनपुट्स बहुत सारे होंगे और फिर हमें ये भी तो चेक करना पड़ेगा इनवैलिड इनपुट पे कोई आंसर ना दे। तो एक तरीके से देखें तो ये एक मिथ रहता है डेवलपमेंट टीम के पास
कि कंप्लीट टेस्टिंग इज पॉसिबल, रैदर हम लोग बात कर रहे थे कंप्लीट टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। और यहाँ पर जो टेस्टिंग लोग करेंगे वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, कंप्लीट को कहते हैं एग्जॉस्टिव टेस्टिंग भी, रैदर हम लोग इसको इफेक्टिव टेस्टिंग यानी टेस्ट केसेस ऐसे बनाएं जिसकी वजह से ज्यादा हमारे बग्स आइडेंटिफाई हों। ओके, तो कुल मिला के 16 लोगों ने इसका आंसर दिया हुआ था, जिनमें से 5 का सही है, इम्पॉसिबल इसका आंसर है। और अब स्कोर बोर्ड देखते हैं क्या हुआ। अरे स्कोर बोर्ड एकदम बदल गया है और फर्स्ट पोजीशन पे अनुषी आ गई है, सेकंड सौरभ, थर्ड शिवम, देन वैष्णवी एंड देन वी हैव महिमा। बट ये ध्यान रखना टोटल 10 सवाल है, ये स्कोर बोर्ड बदलता रह सकता है। अगले पे आते हैं। टेस्टिंग इज अ सिंगल फेज इन SDLC, ट्रू और फॉल्स? मैं वही क्वेश्चंस लेके चल रहा हूं जो कि हम लोग कल डिस्कस किए हुए थे। वेरी गुड, 13 लोगों ने आंसर दिया हुआ है फॉल्स, बट फिर भी कुछ लोगों को लग रहा है अभी भी ये मिथ है कि टेस्टिंग इज अ सिंगल फेज इन SDLC। तो अगर हम ध्यान करें, कल जब डिस्कस कर रहे थे तो SDLC जब पढ़े होंगे या SDLC के बारे में मालूम होगा, तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये लगता है कि अलग अलग हम फेजेस पढ़ रहे हैं। तो हमने आपसे ये बात कही हुई थी, अगर हम टेस्टिंग को एकदम आखिरी में कोडिंग के बाद लेके चलेंगे तो तमाम सारे तब तक तो बग्स आ ही जाएंगे। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें तो बल्कि कुछ ऐसा करना चाहिए, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जब गैदर हो चुकी होंगी और हमने SRS बनाया होगा तब भी हमें एक बार चेक करना चाहिए, डिजाइन हो जाए तब भी चेक करना चाहिए। यानी कि जो टेस्टिंग प्रोसेस है वास्तव में तो ये थ्रू आउट द डेवलपमेंट दोनों चीजें पैरेलल चलती रहती हैं। सो टेस्टिंग इज अ सिंगल फेज इन SDLC, इट मे बी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अगर मैं इसको कहूं जो प्रोसेस हो रहा है तो टेस्टिंग और ये दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट एवरीवन। यस सर। ओके, अगले सवाल पे आ रहे हैं और देखते हैं पहले पोडियम का क्या हाल है। ओ देन वी हैव सौरभ नाउ एट द फर्स्ट पोजीशन एंड महिमा एट सेकेंड। रंजीत वापस आ गए टॉप 5 में, ऐश्वर्य at 4th and वैष्णवी at 5th position. So next question पे आते हैं हम लोग। 4th question, the domain of possible inputs to the software is too large कि short कि none? The domain of possible inputs to the software is too large, short कि none? ओके, तो अभी हमने जैसे 2 नंबर को जोड़ने की बात कही थी, जब हम 2 नंबर को जोड़ रहे हैं तो इस केस में भी बहुत हमारा इनपुट होगा और इट इज वेरी वेरी लार्ज। ये क्वाइट ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो 11 लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। शॉर्ट नहीं है, बहुत सारे इनपुट्स हमारे पास होते हैं। और 2 लोगों ने नन लिखा हुआ है, अब क्या सोच के लिखा है अभी टिक किया, अभी हम लोग एक बार बात भी करेंगे। ठीक है, सो इट इज वेरी लार्ज, 2 नंबर में ही बहुत लार्ज है, तो सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसमें भी बहुत होता है। नाउ लेट्स सी द पोडियम। ओ महिमा इज एट द टॉप पोजीशन एंड सौरभ तुम नीचे आ गए भाई, वापस। अनुषी इज बैक, रंजीत 3rd पोजीशन में, ऐश्वर्य हैज नाउ एट द 2nd पोजीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मम्मी हॉटस्पॉट तो यार। The purpose of testing is only to check the functionality of the software. Yes, it is the only goal. It is not the goal. Yeah, it is one of the goals. Very good. सर नेटवर्क बहुत गंदा है। बहुत स्लो चल रहा था, बहुत स्लो। इसमें ऐप में क्वेश्चन भी नहीं दिखा रहा है और ऑप्शंस क्या है वो भी नहीं दिखा रहा है, सिर्फ दिखा रहा है। ऑप्शंस नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम कर रहा है सर, तभी आंसर। ठीक है, आज तो अभी एक एक्सपीरियंस हम लोग कर रहे हैं और इससे ये भी पता चल रहा है कि हम लोग की लिमिटेशंस क्या हैं।
किस तरीके से हम लोग इंगेज कर सकते हैं, और भी तरीके ढूंढेंगे, बट ये भी एक वन ऑफ द मेथड्स है और इसको हम फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे। और ट्राई तो अभी कर रहे हैं, तुम लोग अपने एंड पे भी ट्राई करना। तो कल ये क्वेश्चन आया था, अगर ध्यान हो तो, आई थिंक अनुषी ने बताया था जब डिफाइन कर रही थी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को, तो फंक्शनैलिटी को चेक करना एक पर्टिकुलर गोल है, रैदर हमने कहा था कि तमाम सारे और गोल होते हैं। सो इट इज नॉट द ओनली गोल, रैदर इट इज वन ऑफ द गोल्स। ओके, so now let's see the podium. Well, Ashwar is at the top and Mahima, now you are at the second position, at the third, Saurabh fourth पे आ गए, and Srishti, she has come in top 5. Okay, next question पे आ रहे हैं। Sixth question, the set of invalid inputs is true। अब ये इनवैलिड की बात हो रही है, यानी कि हम गलत चीजों को भी इनपुट करके टेस्ट करेंगे, और इसको अभी जस्ट डिस्कस भी किया था। ओके, सो इट इज अगेन टू लार्ज, यानी कि वैलिड इनपुट्स भी बहुत लार्ज है और हमारे पास इनवैलिड इनपुट्स हैं वो भी बहुत लार्ज हैं। ठीक है, सो इसीलिए अब ये समझ में आ रहा होगा कि टेस्टिंग जो है कि सर ऑप्शन ही नहीं, आप ऑप्शन बोल रहे थे, हम लोग को सुनाई नहीं दिया। बेटा ऑप्शन जो है अगर आप देखोगे तो मतलब सामने स्क्रीन पे भी दिख रहा है, मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा या नहीं दिख तो रहा सर जाते हैं टैब क्लोज करके सर, नहीं वो आया टाइम। अच्छा, तो तो फिर हम तो इसीलिए दिमाग बोल भी नहीं दे सर, रहे हैं साथ में, मारनी पड़ती। हम तो इसलिए बोल भी दे रहे हैं, बट जैसे अभी शायद सौरभ ने बताया हुआ था कि 2 स्क्रीनों को टॉगल करना पड़ेगा। हाँ सर, वो यस सर। ठीक है, तो द सेट ऑफ इनवैलिड इनपुट्स इज टू लार्ज इन दिस पर्टिकुलर केस। अगर हम देखें वैलिड और इनवैलिड दोनों ही लार्ज होता है, इसीलिए टेस्टिंग आसान काम नहीं, इट्स नॉट दैट मच। सो नाउ लेट्स सी द पोडियम स्टेटस। अनुषी is at the first position presently, ऐश्वर्य वापस आना है, ठीक है, सृष्टि is at the third, महिमा fourth and सौरभ at the fifth। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बोल भी रहा हूं वैसे, टेस्टिंग इज ऑल अबाउट ऑटोमेशन, आइदर ट्रू और फॉल्स। पिंक वाले में ट्रू है, ब्लू वाले में फॉल्स है। टेस्टिंग इज ऑल अबाउट ऑटोमेशन। फॉल्स, बिल्कुल ठीक बात है। हम लोगों ने कल बात किया हुआ था कि टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, और खास तौर पे जब इस कोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग मैनुअल टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। मन में आता है कि सब कुछ ऑटोमेट हो जा रहा है और आसान है, वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेशन होता है, वो बाद में आएगा, बट हमारे कॉन्सेप्ट्स जो है सबसे पहले जो मैनुअल टेस्टिंग के हैं, कैसे टेस्ट केसेस बनाने हैं, वो क्लियर होना चाहिए। सो इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बट इट इज अबाउट ऑटोमेशन, ये कहना सिर्फ ठीक नहीं होगा। ठीक है सर, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में उसमें तो मैनुअली हम करते ही हैं, हाँ, कुछ मैनुअल यूज उसमें हम होता नहीं है। बनाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, बट कभी कभी कुछ ऐसे भी हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं जो ऑटोमेटेड है कि हमने उसको कर लिया और अपने आप सब कुछ हो जाएगा, या वो खुद प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो टेस्ट केसेस बना लेता है, बट फिर भी मैनुअली करना जरूरी है। इफेक्टिव रखने के लिए मैनुअल इंटरवेंशन जरूरी है। जो हम लोग कल बात नहीं कर रहे थे कि 2 फैकल्टीज भी अगर चेक कर रहे हैं सेम कॉपी को, तो उनका चेक करने का तरीका अलग अलग होता है। खैर, ऐश्वर्य इज बैक, he is presently at the top, and then Srishti, Anushi, Saurabh and Arjun. Welcome Arjun in top 5. Next question. Software development is more worth as compared to testing. क्या लगता है, ट्रू है कि फॉल्स है? हम लोग हमेशा कोडिंग पे फोकस करते हुए आ रहे हैं, जब से पढ़ रहे हैं तो हम लोग कोडिंग की बात कर रहे हैं, तो लगता यही है हमें कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा वर्थ है। ध्यान ये रखना, बिना टेस्टिंग किए कोई फायदा नहीं है।
तो इससे अपने आप भी क्लियर हो जाएगा। 10 लोगों ने अभी भी बोला हुआ है कि नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, टेस्टिंग भी इतनी इंपॉर्टेंस है। और खास तौर पे और कुछ लोगों को अभी भी 11 लोगों को लग रहा है नहीं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि उनका फोकस कोडिंग पे ज्यादा जा रहा है। और हम लोग जब प्रोजेक्ट बनाते भी होंगे इसका मतलब ये है कि हम लोग का ज्यादातर समय कोडिंग में चला जाता है, और आखिरी समय में बस जब क्लाइंट मांग रहा है तो थोड़े समय के लिए कुछ टेस्टिंग कर दिया, पूरी तरीके से हम नहीं करते हैं। बल्कि टेस्टिंग को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है, बल्कि कहें तो ज्यादा इंपॉर्टेंस है। प्रोडक्ट सही है कि गलत है होगा मार्केट में जब जाएगा, सो टेस्टिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर। नाउ लेट्स सी द पोडियम। सर रेड में फॉल्स करना चाहिए था आपको, आपने ब्लू में फॉल्स कर दिया। So Shrishti is at the first. अनुषी, सौरभ, वेल आई होप कि अभी 2 सवाल बाकी हैं, वापस आओगे। ऐश्वर्य तुम फर्स्ट आ चुके हो, वापस आना है। अनुष्का एंड इशिता टॉप 5 में, वेरी गुड। कौन बनेगा करोड़पति के इस खेल में? अगला सवाल 9th क्वेश्चन, द सब्जेक्ट कोड ऑफ दिस कोर्स, ये तो बता दो। RCA E21, RCA E22, RCA E23, RCA E24। अरे यार इंटरनेट नेट नहीं चल रहा सर, हम क्या कर रहे, टैप ही नहीं हो रहा है। गलत कर दिया सर, ये करोड़ क्वेश्चन था। चलो इसी बहाने अब हमें अपना क्वेश्चन था। तो अब हमें याद रहेगा कि इस सब्जेक्ट का कोर्स जो कोड है, सब्जेक्ट कोड इस कोर्स का RCA E24 है। तो कल मैंने सिलेबस दिखाया था, टैप ही नहीं हो रहा और सिलेबस एकदम ऊपर आ रहा था RCA E24, अगर ध्यान हो तो। ठीक है, टैप ही नहीं हो रहा सर मेरा। सो सृष्टि इज मेंटेनिंग। अनुष्का सेकंड पोजीशन पे आ गई हैं, देन अनुषी, then we have Arjun, and then Aishwarya. Now let's see, have the final question. Exhaustive testing is same as effective testing. True or false? और इसको तो अभी हम लोग ने बात भी किया हुआ था, और मैं बार बार एक चीज कह रहा था कि कंप्लीट टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। हमें किस तरह के टेस्ट केसेस बनाने चाहिए, इस पर भी मैंने फोकस किया हुआ था। वेरी गुड। तो 16 लोगों ने कहा गलत हो गया कि फॉल्स है, यानी एग्जॉस्टिव टेस्टिंग और इफेक्टिव टेस्टिंग जो है दोनों सेम नहीं है। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग का मतलब होता है कंप्लीट टेस्टिंग। कंप्लीट टेस्टिंग का मतलब ये हुआ हर तरह के टेस्ट केसेस, जितने भी वैलिड इनपुट हैं, जितने भी इनवैलिड इनपुट हैं, हमने सारे बनाए हुए हैं। इफेक्टिव टेस्टिंग का मतलब ये हुआ कि हमें जिससे लग रहा है कि बग्स रिमूव करवा रहे हैं, हटा दे रहे हैं, कुछ नहीं बना रहे हैं। तो हमारा फोकस एज अ टेस्टर होना चाहिए किस चीज पर? इफेक्टिव टेस्टिंग पर, rather than एग्जॉस्टिव टेस्टिंग पे। तो दोनों डिफरेंट चीजें, सेम चीजें नहीं है। इसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस ऐसे भी करेंगे ही। ठीक है, नाउ लेट्स सी द फाइनल रिजल्ट। तो पोडियम पे अगर देखें, ऐश्वर्य इज एट द 3rd पोजीशन। ऐश्वर्य, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अर्जुन एट द 2nd पोजीशन, एंड द फर्स्ट इज, ओहो कौन आ रहा है? सृष्टि। ओह, करोड़पति बन गई। I hope you are all clapping. ना सस्पेंस तो केबीसी भी नहीं होता। सृष्टि लेवल प्रो बुक कर दो। ये बढ़िया है सर, इंटरेस्टिंग पार्टी सर। STC से लिया करिए सर आप। So I hope आपने एंजॉय किया होगा आज का ये सेशन, और हमने इसी बहाने पूरा रिवीजन भी कर लिया जो कल बातें की हुई थी। मैंने अभी आपको क्वेश्चन कोई नहीं दिया हुआ था, बट कम से कम अब मिथ्स के बारे में क्लियर हो गया होगा, थोड़ा टेस्टिंग के बारे में भी समझ में आ रहा होगा। और हमारा फोकस किस चीज पर है? फोकस है, ध्यान रखना, मैनुअल टेस्टिंग पर। और हम लोग जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती, जिनको कोडिंग नहीं आती, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम प्रोग्राम बनाने को नहीं कहेंगे, हम आपको कोडिंग करने को नहीं कहेंगे। कोड बना हुआ है, प्रोग्रामर ने बनाया हुआ है, अब उस कोड के बेसिस पर हमें क्या करना है? टेस्ट केसेस को डेवलप करना है। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। आई थिंक आज के दिन अब हम लोग काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे। एक बार अपना कैमरा ऑन सब लोग कर लो, कम से कम अटेंडेंस में तो आ जाओगे। हाँ, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना बेटा, तो आप कम से कम आ भी जाओगे, और अभी अटेंडेंस लूंगा भी।
अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं किए हैं ऑन। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, चाहे कुछ भी कर रहे हो, काढ़ा पी रहे हो या कुछ भी हो, घर में हो, ठीक है। दो तीन लोग अभी भी हैं जिन्होंने अभी ऑन नहीं किया हुआ है, रिक्वेस्ट है कि कर लें। मिताली, आकांक्षा, देन रोल नंबर 25, रोल नंबर 4। ठीक है, तो बस मैं फाइनली अब अटेंडेंस ले लेता हूं एंड आज का ट्यूटोरियल फिर हम लोग फिनिश करते हैं। भाई ऐश्वर्य तो प्रेजेंट है ही, प्रेजेंट सर। पूरे पोडियम पे आए हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आज सबको पार्टी देनी है। थैंक यू सर। तो थर्ड था मैं। अरे तो क्या हुआ, पोडियम पे तो हो। सर पार्टी फर्स्ट वाला देगा ना। अच्छा। इशिता इज प्रेजेंट। Sir, इशिता she is also present. हाँ अभी का। आकांक्षा, Sir, उसको audible नहीं है। ठीक है। आकांक्षा, Yes, sir. आकाश, Yes, sir. अनुषी, Present, sir. अनुष्का, Present, sir. अर्जुन, Present, sir. then we have Arun. Is Arun present? आज अरुण नहीं दिखा ना। दीपाली, दीपाली, दिव्या, Yes, sir. then दिव्या सिंह, श्रुति। अरे सब एब्सेंट हो रहे हैं, क्या हो गया? अभी तो थे लोग। श्रुति नहीं थी सर, इससे पहले वाले में भी नहीं थी और अभी भी नहीं थी। अच्छा, महिमा है सर। महिमा है? Yes, sir. अरे तो देखो तुम्हारे सामने। Yes, sir. आप प्रेजेंट बोल दो, नहीं तो एब्सेंट हो जाएगा भाई। दिख रहा है ना सामने, एक्सेल की शीट खोला हुआ हूँ। Present, sir. Yes, बेटा। मनीष, Yes, sir. मनीष, 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 मिताली, मिताली, आर यू देयर? मिताली प्रेजेंट थी। हाँ तो बोल क्यों नहीं रहे हैं? पता नहीं। मिताली present. प्रभाव, यस सर। पूर्णिमा, Yes, sir. पुष्कर, यस सर। रमा, Yes, sir. रंजीत, Yes, sir. बहुत तेज। साक्षी Present, sir. एंड सौरभ, शालिनी, Present, sir. and finally we have Shivam प्रेजेंट सर। and then Shreya. Shreya was present. Suchitra, Suchitra. Yes, sir. Okay, Suchitra is present. Sunidhi, Present, sir. Vaishnavi, Present, sir. Vivek. I had seen Vivek. Vivek. बीच में आए तो थे विवेक। साइट पे काम चल रहा होगा सर। साइट पे काम चल रहा है। वीडियो ऑन है। साइट पे काम चल रहा वीडियो होगा। ऑन है, ऑडियो वो ऑन है। ऐसा ही करता है, वो ऐसा ही करता है सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। एनीवे थैंक यू एवरीवन। और आज जो है फिर क्वेश्चन या चीजें जो है हम आपसे शेयर कर लेंगे गूगल क्लासरूम में। एंड फाइनली कोशिश करूंगा, वैसे तो ये लेक्चर है ही, बट छोटे छोटे 10-10 मिनट के हम आपको, जैसे आपका रिवीजन भी हो जाए, वो भी मैं आपको बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बुक जरूर ले लेना। दैट इज तो नरेश चौहान या योगेश सिंह, पहले नंबर पे योगेश सिंह कोशिश करना। ठीक है, थैंक यू एवरीवन बेटा। ओके, बाय फॉर टुडे। बाय बाय सर। बाय भी नहीं बोले सर। अरे बाय बाय बाय। हाँ हाँ।